रीना हमेशा से शरारती थी और अपने मजाकिया अंदाज के लिए जानी जाती थी। शादी के बाद उसकी सुहागरात थी और उसने सोचा कि क्यों ना अपने पति रोहन के साथ एक हल्का फुल्का मजाक किया जाए। उसने अपनी बहन पायल को अपने प्लान में शामिल किया। बस तुझे कुछ देर के लिए मेरी जगह बैठना है, जब तक मैं बाहर से गेट बंद करके हंस लूं, रीना ने पायल से कहा। पायल थोड़ी घबराई, लेकिन हंसते हुए मान गई। रात को जब रोहन कमरे में आया तो वहां घूंघट में पायल बैठी थी। रोहन सफर की थकान से चूर था और बिना कुछ ज्यादा सोचे बिस्तर पर लेट गया। उधर रीना बाहर से दरवाजा बंद करके हंस रही थी, लेकिन मजा तब फीका पड़ गया जब रीना को खुद तेज नींद आने लगी और वह दूसरे कमरे में जाकर सो गई। इधर रोहन ने हल्की रोशनी में पायल को अपनी पत्नी समझकर उसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन पायल इतनी घबराई हुई थी कि एक शब्द भी नहीं बोल पाई। पायल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए उसने चुपचाप घूंघट को और नीचे कर लिया और चुपचाप बिस्तर के कोने में सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद रोहन को भी नींद आ गई। सुबह होते ही रीना की आंख खुली और उसे एहसास हुआ कि वह पूरी रात सोती रह गई थी। वह घबराकर भागी और कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसकी जान में जान आई। रोहन और पायल दोनों एक दूसरे से दूर अलग अलग कोनों में सो रहे थे। पायल ने झट से उठकर कहा, दीदी अब कभी ऐसा मजाक मत करना, पूरी रात डर के मारे मुझे नींद ही नहीं आई। रोहन ने भी चौंकते हुए कहा, अच्छा तो यह सब एक प्रैंक था, रीना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसने रीना को पकड़कर हंसते हुए गुदगुदी करना शुरू कर दिया। रीना हंसते हंसते बोली, माफ कर दो, अगली बार कोई और मजाक करूंगी। पायल ने राहत की सांस ली और कहा, मैं अगली बार तुम्हारे किसी भी प्रैंक में शामिल नहीं हो रही। रोहन हंसा, और मैं अगली बार ज्यादा सतर्क रहूंगा। और इस तरह एक मजेदार सुहाग रात बीती, जहां सब हंसी मजाक में ही रह गया, बिना किसी बड़ी गड़बड़ी के।